हम लोगों ने लास्ट कर चुके थे। अ बैट्समैन स्कोर द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन इन 6 इनिंग। ठीक है, 36, 35, 50, 46, 60 एंड 55। उसने क्या कहा था, 6 इनिंग प्ले किया था मैच, उसने इतने इतने रन बनाए थे। इनिंग्स के बारे में आप लोग को बताया गया था। ठीक है, तो ओवरऑल उनका मीन पूछ रहा था। हाँ भाई, किसी कुछ पूछना है? सर। ठीक है, तो ओवरऑल उसका मीन जो था वो 47 निकला था। Thus the mean run scored in is an inning are 47। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Where does the arithmetic mean lie? Try this. How would you find the average of your study hours for the whole week? आप कैसे अपने पूरे वीक का क्या कहते हैं एवरेज निकालेंगे? ठीक है, think, discuss and write. Consider the data in the above examples and think on the following. Is the mean bigger than each of the observation? Is it is smaller than each observation? अब कह रहा है जो एवरेज होता है क्या वो बिगर होता है या फिर वो स्मॉलर होता है ऑब्जर्वेशंस में। तो हमने क्या देखा था, जो हमारा एवरेज होता है वो क्या होता है? सर मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का। ठीक है, इट मीन्स न एवरेज हमारा बिगर होता है न स्मॉलर होता है, क्योंकि तो हमारा मिनिमम हो क्या होता है सबसे लेस, और जो हमारा मैक्सिमम होता है वो सबसे बिगर होता है, इसके बीच का। इट मीन्स इज द मीन बिगर देन ईच ऑब्जर्वेशन? नो। इज इट स्मॉलर देन ईच ऑब्जर्वेशन? नो। ठीक है, discuss with your friends, frame one example of this type and answer the same questions. You will find that the mean lies in between the greatest and the smallest observation. In particular, the mean of two numbers will always lie between the two numbers. For example, the mean of 5 and 11 is 8. अब कह रहा है mean of 5 and 11, मीन ऑफ 5 एंड 11। तो 5 हमारा मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हमारा क्या हो गया? 11। ठीक है, इसका कह रहा है मीन। तो मीन हम कैसे निकालेंगे? ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे प्लस डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 एंड 2। ठीक है, ये हमारा क्या निकल रहा है? मीन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? यस सर। 5 + 11 = 16 by 2, 2 under 2, 2 8 जा 16. Result is 8. It lies between middle. ठीक है, यस सर। फॉर एग्जाम्पल बिटवीन 1/2 एंड 1/4। इट मीन्स ये किस फॉर्म में है? फिर कह रहा है फॉर एग्जाम्पल बिटवीन 1/2 एंड 1/4। अभी हमने कह सकते हैं होल नंबर को या नेचुरल नंबर को अभी हमने निकाला। यहाँ पे हमारे नेचुरल नंबर 5 था और 11 था, बट हमें जो नेक्स्ट कह रहा है वो निकालना है 1/2 एंड 1/4। ये किस फॉर्म में है? फ्रैक्शन। ठीक है, अब इनको भी हमको निकालना है। तो हाँ, कुछ पूछना था किसी को? सर। ठीक है, तो अब हमारे ऑब्जर्वेशन क्या किए हैं? 1/2 एंड 1/4। अब इसको लेकर सॉल्व कैसे करते हैं? मिनिमम हमारा आ रहा 1/2 है, मैक्सिमम हमारा 1/। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या
सर सर अब इसको इसको ऑब्जर्वेशन हमारा ये है 1/2 है फर्स्ट, और सेकेंड है 1/4। अब हमको मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई ऑब्जर्वेशन। Number of observation. कितने ऑब्जर्वेशन इसमें? 2. 2. 2 डिवाइड बाई 2। अब ये हमारा किस फॉर्म में है? Fraction. Fraction. ये एडिशन फॉर्म में। इसका आप लोग को एडिशन पढ़ा गया है, क्या हो जाएगा? कौन कौन साफ कर लेगा ऊपर? 1/6. 1/6 होगा, 8 होगा। एलसीएम क्या होगा इसका? Celsius का अब यहाँ हो जाएगा 2 + 1/4। एल हाँ, अब एलसीएम क्या होगा? 64 सब 4 होगा. 4 होगा। सर 4 होगा सर, एल्शियम 4. 4। फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 + 1 यस सर 2। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है ना? क्या आएगा? 3/4 यस सर। अब ये किस फॉर्म में याद आया? 3/4/2 किस फॉर्म में याद आया? सर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या डिवीजन है? तो हम यहाँ क्या करते थे, इसको हम क्या लिख लेते थे? 2/1 लिख लेते थे, यस सर। ठीक है। अब ये फ्रैक्शन ये हो गया, इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। सर बहुत आवाज आ रही है किसी के माइक से। हेलो हेलो। ठीक है, अब ये 3/4 डिवाइड बाई 2/1 है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 3/4 डिवाइड बाई 2/1। क्लियर है? क्लियर है Yes, ना sir. सबको? यस सर। अब क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करते सर थे? इसको कैसे सॉल्व करते थे? सर इसी प्रॉपर ले लेंगे 2/1 का। इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्व करना है 3/4 डिवाइडेड बाई 2/1। तब बताओ ये आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? सर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि सर इसी प्रॉपर ले लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। बस यही करना होता है। पीयूष Yes, sir. क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो पहले इसको रेसिप्रोकल करना है, हाँ फिर उसके बाद मल्टीप्लाई। सर पहले रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले सेक्शन को हम सेम टू सेम राइट कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला हमारा था 3/4, इसको सेम राइट कर लेंगे। डिवीजन को मल्टीप्लाई, 2/1 का रेसिप्रोकल 1/2। इट मीन्स 3 1 जा 3, 4 2 जा 8। 8. ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। 3/8। अब ये किसके मिडिल में आएगा, कोई बताएगा? तो क्या? अब ये कहाँ पे लाई करेगा? ये तो हमारा मीन निकला है, ये किसके बीच में लाई करेगा? अभी हमारा क्या था, आप लोग देखिएगा, 1/2 ये क्या था, मिनिमम था ऑब्जर्वेशन, और हमारा मैक्सिमम क्या था, 1/4। ठीक है, ठीक है। हम Yes, इसका sir. मीन निकाल रहे थे, इसका मीन निकला ये। अब ये इसके और इसके मिडिल में लाई करेगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप भी अपना माइक बंद कीजिए। सर वहाँ पे बार बार ठीक है, अब है नीचे, ट्राई दिस, फाइंड द मीन ऑफ योर स्लीपिंग आवर्स
ड्यूरिंग 1 वीक। आपके स्लीपिंग आवर्स के 1 वीक के मीन निकालने हैं। नीचे है सेकेंड नंबर, फाइंड एटलीस्ट 5 नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3। ठीक है, अब है आता है आपका 3.5.1। भाव्या, भाव्या, भाव्या 3.5.1 आपका क्या है? The difference between the highest and the lowest observation gives us an idea of the spread of the observation. This can be found by subtracting the lowest observation from the highest observation. We call the result of the range of the observation. Let's look at the following example. अब हम क्या कहते हैं, अभी मीन निकाल रहे थे, अब हम क्या निकालेंगे? रेंज। क्या निकालेंगे? रेंज। रेंज, ठीक है। अब रेंज निकलता कैसे है? कह रहा है दिस कैन बी फाउंड बाय सबट्रैक्टिंग। फर्स्ट क्या है? फाउंड बाय सबट्रैक्टिंग। सबट्रैक्ट करने से किसमें क्या सबट्रैक्ट करते हैं? लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। हम रेंज कैसे निकालते हैं? जो भी ऑब्जर्वेशन में हाईएस्ट वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसमें से लोवेस्ट वैल्यू माइनस कर देते हैं, वही हमारा क्या होता है? रेंज। रेंज, ठीक है। अब है, यस सर। डिफाइन कर लेंगे ना, व्हाट इज रेंज? यस सर। सर मैक्सिमम से जो माइनस होता है, जो लोवेस्ट माइनस करते हैं, वो रेंज कराता है। रेंज बताए। ठीक है पीयूष, पीयूष, रुद्राक्ष, शिवम तक रेंज निकल जाए, रेंज निकल जाएगा ना शिवम? उससे माइक बंद कराइए। शिवम, रेंज निकल जाएगा ना? जो भी ऑब्जर्वेशन में, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग रेंज कैसे निकालते हैं, केयरफुली आप लोग। अब है अपना एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 3, द एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल आर 32। क्या क्या है फिर बोलते जाओ। अबे अबे, यस सर। हाँ एज बोलते जाइएगा बुक में से। क्या सर है? बुक नहीं है। हाँ सर बुक नहीं। यस सर। हेलो, हाँ, सर बुक नहीं है। तो कैसे आप समझ रहे थे अभी तक? अबे हाँ सर, वो एनसीईआरटी से थी ना सर। हेलो, हाँ, तो उसी से देख के बताइए रेंज, जहाँ पे आपका पेज नंबर 62। वो भी यस सर। हाँ, टच बुक ओपन है ना आपका? यस सर। हाँ बताइए, द एजेस इन ऑफ द ईयर 10 टीचर्स क्या क्या है? सर 32। हाँ हेलो, हाँ, आगे बोलिए। हेलो सर। सर 32, 41, 41, 28, 28, नेक्स्ट 28, 54, 54, नेक्स्ट टच 35। 35, यस सर 35, दो बार 20। सर एक बार। नहीं सर, हाँ, बस एक हाँ, ऑन वन। 26, नेक्स्ट। सर 26, हाँ 23, 23, 33, 33, 33, हाँ 38 38 और 40।
बस 40। ये 10 टीचर हैं, 1 2 Okay. 3 Yes, sir. 4 5 6 7 8 9 10। सपोज करो कि आपके स्कूल पे यही 10 टीचर हैं, ठीक है, और ये लास्ट में आपका 40 है, ठीक है। यस 40 दिखाना सबको। यस सर। अब ये 10 टीचर हैं, इनकी एज है, फर्स्ट वाले जो टीचर है मान लीजिए इंग्लिश वाले उनकी 32 है, मैथ वाले की 41 है, ये सपोज कर लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है इनका हमें रेंज निकालना है। क्या करना है? रेंज निकालना है। रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने से पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमें ऑब्जर्वेशन मिलता है उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष, हाँ रुद्राक्ष, रुद्राक्ष इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा बताइए? और सब लोग अपने कॉपी में या किसी पेज से लिखते रहेंगे असेंडिंग ऑर्डर, किसी से भी पूछा जा सकता है। रुद्राक्ष, तक 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 शुक्ला, सर हाँ इसकी असेंडिंग ऑर्डर बताइए क्या होगी? तक इसकी असेंडिंग ऑर्डर क्या होगी? सर 23 26 हाँ 23 28 28 फिर 32 32 32 हाँ 33 33 फिर सर 35 है 35 फिर 38 38 38 हाँ 41 and 54 आज क्या होगा आपका? सर क्या 54 ना? हेलो यस सर यस सर पीयूष अब है, सही है ना? यस सर। ठीक है। अब ये हमारा ऑब्जर्वेशन था, इसको हमने इंडिकेटर लिख लिया। अब इसमें हमारी लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 23। 23। इसीलिए हम इसको ऐसे इंडिकेटर में लिखते हैं ताकि हमको लोवेस्ट वैल्यू मिल जाए और हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारा? 54। 54। तो अब हमारा रेंज क्या हो जाएगा? तो 54 माइनस 23। हाँ, रेंज इक्वल माइनस 20। हमारा क्या आएगा? 30 40। तो इसका रेंज हमारा क्या हो गया? 31 31। 31। रेंज निकालना सबको आ जाएगा? यस सर। ठीक है। और कह रहा है इसी क्वेश्चन में कह रहा है इसका मीन निकालना। मीन निकल जाएगा? यस सर। यस सर। कैसे है? सर पहले सब नंबर को सर वो ऐड कर देंगे, उसके नीचे जो हाँ। सर जितने नंबर है उसको लिख देंगे, फिर सब प्लस सब नंबर को प्लस करके 10 जो नंबर आए बच्चे नीचे है मतलब उसको पूरा डिवाइड कर देंगे उससे, तो जो नंबर आप नंबर आएगा टीचर वो थे, हाँ जो नंबर आप टीचर थे वो 10 थे, 10 से डिवाइड कर 10 थे। देंगे, जो उनकी एज थी उनको ऐड कर देंगे। क्लियर है अब? है यस सर। आगे चले एक्सरसाइज 3.1। यस सर। यस सर। पीयूष, रुद्राक्ष, यस सर। आगे चले एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन है यस सर। फाइंड द रेंज ऑफ हाईएस्ट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। आपके 10 स्टूडेंट जो क्लास है उनमें उनका रेंज निकालना है, तो निकाल लोगे? यस सर। कैसे? सर पहले सबकी हाइट सर नोट कर लेंगे, हाँ फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, फिर जी जो सबसे लोएस्ट होगा और जो सबसे हाईएस्ट होगा उसको हाँ सर माइनस कर देंगे, फिर जो आंसर आ जाएगा वो होगा रेंज। ठीक है। सेकंड है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन द क्लास असेसमेंट इन अ ट्यूबुलर फॉर्म। ट्यूबुलर फॉर्म में हो जाएगा? सर कैसे होगा?
इसका वो बनाना होगा मार्क टैली मार्क और फ्रेंड्स फिर क्यों। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, फिर वो कितने नंबर्स आए, कितने टाइम्स में आए हैं। ठीक है, वही हमारा टूबलर फॉर्म होगा। इसमें से लिख रहा है विच नंबर इज द हाईएस्ट, हाईएस्ट हमारा क्या हो जाएगा, 9 9। ठीक है, सर 9। विच नंबर इज द लोवेस्ट, कौन सा नंबर One. लोवेस्ट हो, 1। 1 ठीक है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, डाटा 9 minus 1 9 minus 1 इक्वल 8 8। फाइंड द अर्थमेटिक मीन, ये आप सब लोग अभी तुरंत कीजिए। फाइंड द अर्थमेटिक मीन। हाँ, 2 मिनट आपका लोग समय है, आप सब लोग करके दिखाइए हमको। जल्दी कीजिए। यस मीन्स हो गई है लेफ्ट और वो हो गई है रेंज। हाँ, फिर से इसमें और आपके सर पीछे की एक चीज रिवाइज हुई है, वो है आपका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। यस सर। इसी में से आप लोग क्या करते हैं, किसी भी ये गिवन ऑब्जर्वेशन में हाईएस्ट वैल्यू लोवेस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो भी आप लोग देंगे आप। हाँ, किसी और का हुआ, 5 पूछ रहा है 0 1 2 3 4 तो 5 नंबर हो गए। 5 नंबर हो गए आपके। होल नंबर हम लोग कहाँ से पिक करते हैं, 0 से। तो 0 से जब हमने 0 से। पिक किया तो 0 1 2 3 2 एंड 4, ये 5 नंबर हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 10 प्लस 10 डिवाइड बाय टोटल Five. नंबर, टोटल नंबर ऑफ 5, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए।